हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्यू सोल के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से वो बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ उनका जो एग्ज़ाम है वो 21 को है, मतलब कि कल। ठीक है, हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, मतलब कि हिंदी का जेनरिक ये अपना सब्जेक्ट है, और एग्ज़ाम कोड इसका रहेगा 12055401। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर जो है ना वैश्वीकरण से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनकर आता है। अगर वैश्वीकरण से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, जो 21 को एग्ज़ाम है हिंदी का, तो उसमें आपको क्या करना है, सेम जैसे मैंने नोट्स बनाया है उसको क्या करना है, कॉपी टू कॉपी उतार देना है। ठीक है, सो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्वीकरण की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण देश या फिर पूरे देश का एकीकरण होना। मतलब कि वैश्वीकरण जो होता है ना, वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके थ्रू ना पूरे के पूरे देश में हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि एकीकरण मतलब कि जो वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, किसी सेक्टर में है तो दूसरे सेक्टर में हम पहुँचा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई वस्तु किसी एरिया के अंदर है ज़्यादा और किसी वस्तु की दूसरे एरिया में कमी पड़ रही है, तो अगर उसको मंगवाना है तो वो इस एरिया से दूसरे एरिया में उस चीज़ को मंगवा सकता है, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो उसको मंगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि पूरे देश में एकीकरण होता है, इधर से उधर वस्तु जो है या फिर विचार जो है या थॉट्स वगैरह कुछ भी चीज़ ना इधर से उधर जाती रहती है। ठीक है, उसे बोलते हैं वैश्वीकरण। ये पूरे देश में होता है या फिर पूरे वर्ल्ड में होता है। वर्ल्ड के तौर पर हम बोलते हैं जैसे कि एक देश से दूसरे देश में किसी भी चीज़ को भेजना या विचारों को भेजना। जैसे मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ, अगर मेरे को फ्रांस को भेजनी है तो मैं वो थॉट्स भेज सकता हूँ अगर फ्रांस चाहता है तो। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, वैश्वीकरण। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती है। देखो इसके अंदर अगर ना आर्थिक, मतलब कि अगर तुम्हें आर्थिक विकास करना है या फिर देश को करना है, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी सारी चीज़ों का आदान प्रदान हम इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात राजनीति से रिलेटेड, ठीक है, वो भी चुनाव, मतलब कि चुनाव से रिलेटेड या किसी भी व्यवस्था से रिलेटेड आदान प्रदान हम कर सकते हैं। ठीक है, समाज से रिलेटेड, समाज के अंदर किसी भी चीज़ की नीड है तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में उसका जो है उसके बारे में विचार कर सकते हैं। अगर विचार एक देश से दूसरे देश में किया जाता है तो मतलब कि क्या हो रहा है, उसका आदान प्रदान हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया एक तरीके से वैश्वीकरण। सांस्कृतिक, मतलब कि इसके अंदर आता है पहनावे से रिलेटेड और दूसरा आता है खाने पीने से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि अपना जो पहनावा है वो क्या है, कुर्ता। ठीक है, लेकिन जो अमेरिकन या फिर जो वो अपने मतलब कि पश्चिमी देश है उनका पहनावा क्या होता है, जीन्स वगैरह ये सब पहनना। तो उनके देश की चीज़ें हम अभी भी पहनते हैं। जैसे कुछ लोग जीन्स पहनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने भारत में जीन्स पहनते हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो क्या है, कुर्ता पजामा। तो हम जीन्स पहनते हैं तो वो क्या हो गया एक तरीके से आदान प्रदान, क्योंकि हम वहाँ की वस्तु क्या हो रही है हमारे देश में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, वैश्वीकरण। तो कई प्रकार से वैश्वीकरण होता है और इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ये सब गतिविधियाँ शामिल होती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उसके तौर पे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन गतिविधियों को आप ओपन करके एग्ज़ाम में लिख देना। नेक्स्ट है अपना वैश्वीकरण का अर्थ, सीधी सी बात है केंद्रीय। ठीक है, केंद्रित है। केंद्रित मतलब कि सारी की सारी व्यवस्था ना केंद्रित होती है, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जाती रहती है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, कोई भी चीज़ ना किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता कि ये वस्तु नहीं जा सकती इधर उधर। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्वीकरण से व्यापारों को देश के अंदर तथा देश के बाहर विश्वव्यापी बनाने का लक्ष्य या मोटिव होता है। मतलब कि वैश्वीकरण हम क्यों करते हैं, ताकि व्यापार को बढ़ाया सके, और व्यापार को बढ़ाने के लिए मतलब कि व्यापार को बढ़ाकर हम आर्थिक विकास कर सकते हैं, और आर्थिक विकास करने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है या फिर देश है वो विश्व के सामने एक बनकर आ जाएगा कि ये अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है। जैसे कि सबसे ज़्यादा मजबूत किसकी है, अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा व्यापार करता है अलग अलग देशों से। ठीक है, तो वैश्वीकरण से ना मतलब कि व्यापार जो होता है एक देश से दूसरे देश में या फिर एक देश के अंदर किया जाता है, और इसका मेन मकसद क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, विश्वव्यापी बनाना। मतलब कि व्यापार को ना ऐसा फैलाना कि वो विश्व के सभी देशों तक पहुंच जाए। ठीक है, विश्व के जितने भी देश है ना 195, ठीक है, या 190 से ऊपर, ठीक है, जितने भी देश हैं उन तक क्या करना,
किसी भी सामान को या फिर विचारों को सबको पहुंचाना एक तरीके से वैश्वीकरण कहलाता है। और ये हमारी अर्थव्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की गतिविधियों को क्या कर देता है, मजबूत। अब इसकी परिभाषा को लेकर चलते हैं। वैश्वीकरण की परिभाषा कई विद्वानों के द्वारा दी गई है। कई विद्वान जो है ना, उन्होंने वैश्वीकरण की परिभाषा राजनीति विज्ञान को लेकर दी थी। ठीक है, हिंदी का सब्जेक्ट है लेकिन हम इसमें राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि ऑनर्स के अंदर सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट है वो रिलेट करता है अपने पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, तो इसको भी हम राजनीति को लेकर ही चलेंगे। इसके अंदर विचारों, ठीक है, वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादन के साधन और कच्चा माल और तकनीक मतलब कि प्रौद्योगिकी, ठीक है, आदि, इन सब को बिना सरकारी नियंत्रण के देश की सीमाओं से परे सीधा प्रसार होता है। मतलब कि जितने भी होते हैं विचार, वस्तु, सेवाएं, सारी चीज़ों को ना बिना किसी गवर्नमेंट कंट्रोल किए, मतलब कि सरकार इसके अंडर में नहीं आती, बिना किसी सरकारी नियंत्रण के देश के ना एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है या फिर देश के बाहर भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? ताकि इन वस्तुओं का जो फैलाव है वो पूरे विश्व में हो सके और विश्व को पता लग सके कि ये देश इस प्रकार की वस्तुओं, विचारों का व्यापार या फिर जो भी आदान प्रदान वो करता है। इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आएगी। मतलब कि सभी देशों को पता लग जाएगा कि ये भी एक अर्थव्यवस्था है जो सबसे मजबूत है वैश्वीकरण के मामले में या व्यापार के मामले में। तो अब इससे हटके हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण क्या है? एक बहुआयामी अवधारणा। ठीक है, ये भी 11th क्लास का ये एक टॉपिक है। ठीक है, 11th एंड 12th साइड। इसके अंदर बताया गया है कि वैश्वीकरण के 2 से ज़्यादा आयाम होते हैं। देखो, बहुआयामी मतलब कि 2 से ज़्यादा आयाम होते हैं। अब आयाम क्या है? देखो, इसमें आर्थिक आयाम, जिसके अंतर्गत सारी की सारी वैश्वीकरण से रिलेटेड, मतलब कि ऐसी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है जो किससे रिलेटेड है? आर्थिक आयाम से। दूसरी बात राजनीतिक आयाम, इसमें राजनीति से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड आदान प्रदान किया जाता है। तीसरा सांस्कृतिक आयाम, मतलब कि इसमें खाने पीने से रिलेटेड और पहनावे से रिलेटेड आदान प्रदान किया जाता है। किसी भी एक देश से दूसरे देश में उनको पहुँचाया जाता है। इन सबसे संबंधित विषयों को, ठीक है, भी एक देश से दूसरे देश या अन्य देशों में भेजा जाता है। ठीक है, आर्थिक से रिलेटेड, राजनीति, सांस्कृतिक, इन सबसे रिलेटेड जो भी अपने इसके स्टफ्स होते हैं, ठीक है, विषय होते हैं, उनको क्या भेजा जाता है? एक देश से अन्य देशों में या दूसरे देशों में भेजा जाता है। अब देखते हैं वैश्वीकरण से कौन सी चीज़ आसान हो गई। ठीक है, वैश्वीकरण से आसानी तकनीकी, मतलब कि प्रौद्योगिकी के द्वारा या विकास के द्वारा विचार, पूंजी, वस्तु, जनता का विश्व में एक भाग से दूसरे भाग में जाना सुलभ और आसान हो चुका है। मतलब कि अब क्या है, सारे के सारे संचार के साधन या फिर किसी भी अगर कोई दूसरे देश में और हमें उससे बात करनी है तो उसके लिए भी तकनीक उपलब्ध करा दी गई है। जैसे फ़ोन के द्वारा हम बात कर सकते हैं। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जहाज़ है और एरोप्लेन है। ठीक है, उसके थ्रू हम जा सकते हैं। और तीसरी बात पूंजी, वस्तु और जनता मतलब कि एक देश से दूसरे देश में भी जा सकती है। तो कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिसका क्या हुआ, टेक्निकली विकास या डेवलपमेंट हो चुका है और वो ना एक देश से दूसरे देश में जाती है किसी न किसी के थ्रू। जनता किसके थ्रू जाती है? किसी देश के अंतर्गत जहाज़ से, ठीक है, जो शिप होती है उससे, या तो हवाई जहाज़ से, एरोप्लेन से। ठीक है, विचार, पूंजी, इन सब का भी क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है एक देश से दूसरे देश में। और अब क्या हो चुका है, ये बहुत ही आसान काम बन चुका है। अब बात करते हैं थोड़ा पास्ट के बारे में। वैश्वीकरण का इतिहास क्या कहता है? ठीक है, तो वैश्वीकरण के विषय को लेकर कुछ विद्वानों ने मतभेद भी रहे। मतलब कि कुछ विद्वान जो है ना, वो क्या करते रहे, इसमें झगड़े हुए हैं उनके बीच में, या फिर वाद विवाद या चर्चा हुई है किसको लेकर? वैश्वीकरण को लेकर। उनके बीच में ना मतभेद रहा है, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं एक एग्री है तो दूसरा मना कर रहा है। ठीक है, मतलब कि एक कह रहा है कि ये हुआ था तो दूसरा कह रहा है ये नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था। ठीक है, तो मतभेद रहे हैं इसी प्रकार के। कुछ विद्वान क्या कहते हैं? कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है। मतलब जो विद्वान है उनका ये मानना है कि जैसे ही 20वीं सदी आई तो वैश्वीकरण ना पूरे विश्व में या फिर हमें कुछ भागों में देखने को मिला। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि
वैश्वीकरण कई सदियों से चलता आ रहा है, मतलब कि ये 20वीं सदी की देन नहीं है, कई सदी पहले से चला आ रहा है। तो इसको लेकर ना क्या हुआ है, वैश्वीकरण के टॉपिक को लेकर कई विद्वानों के बीच में क्या हुई है, बहस हुई है या मतभेद हुआ है, ठीक है, जिसके कारण हमारा जीवन क्या हो चुका है, सुलभ हो गया है। मतलब कि वैश्वीकरण कभी भी आया हो, लेकिन हमारा जीवन उससे क्या हो चुका है अब, सुलभ, क्योंकि वो हमारे सामने है, वैश्वीकरण। अब बात करते हैं इससे हटके टॉपिक, वैश्वीकरण का प्रभाव। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जब भी वैश्वीकरण से रिलेटेड अगर आप कोई टॉपिक पर, मतलब कि वैश्वीकरण के बारे में जब आप पढ़ो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो वैश्वीकरण का प्रभाव, देखो 2 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये ना एक सिक्के के 2 पहलू है, ठीक है। जैसे कि एक सकारात्मक होता है तो दूसरी तरफ नकारात्मक भी इसके प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। मतलब कि कुछ तरफ इसके अच्छे प्रभाव हैं तो कुछ तरफ इसके बुरे प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि पूरी दुनिया के सामने है या फिर कुछ देशों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक प्रभाव की। वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज में मध्य वर्ग का विकास हुआ। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव मैं बता रहा हूँ वो भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि भारत को इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, बाकी किसी और कंट्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। बात आ सकती है अमेरिका की, क्योंकि वो पावरफुल है, और दूसरी बात भारत की, क्योंकि हम भारत के अंदर रहते हैं और भारत के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वैश्वीकरण के रिलेटेड। वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज में मध्य वर्ग का विकास हुआ, ठीक है। एक मध्य वर्ग है, उसका विकास क्या हुआ था, भारत में हुआ, वो भी किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। दूसरी बात, भारतीय समाज में आधुनिक तकनीकों का आगमन, मतलब कि कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आई, मतलब कि बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी वो भारत के अंदर आने लगी, और विकास वैश्वीकरण के द्वारा ही संभव हुआ। मतलब कि डेवलपमेंट जो है ना भारत का, इंडिया का या किसी भी अदर कंट्री का, वो वैश्वीकरण के कारण हुआ। क्यों, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, मोबाइल फ़ोन, एक देश से दूसरे देश में घूमने के लिए साधन आदि अब आम बात हो गई है, ठीक है। मतलब कि कैसे विकास हुआ, एक तरीके से हम बात करते हैं वैश्वीकरण के कारण कैसे विकास हुआ। देखो, कोई वस्तु है अगर किसी देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरे देश में वो वस्तु उपलब्ध है जो एक देश को चाहिए, तो क्या करेगा, वो जो देश है जिसको ज़रूरत है वो किसी दूसरे देश से उस वस्तु को मंगा लेगा। अगर वो वस्तु इधर आ जाती है तो वो क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण, क्योंकि उस देश की वस्तु इस देश के अंतर्गत उपलब्ध है, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी देश के अंतर्गत या किसी भी देश से एक दूसरे देश में, मतलब कि किसी भी प्रकार की चीज़ों को भेजना या फिर ख़रीदना, ठीक है, बेचना या ख़रीदना, एक तरीके से क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। इसमें सिंपल सा हम ये मान सकते हैं कि वैश्वीकरण के थ्रू ना किसी भी चीज़ को ना एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, और किसी भी प्रकार की चीज़ों को भेजना या ख़रीदना या बेचना ये क्या हो चुकी है, अब आम बात हो चुकी है हर कंट्री के अंदर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, बड़ी बड़ी मशीनों को ख़रीदना, नए नए उद्योगों को स्थापित करना सरल होता गया। मतलब कि पहले क्या था, छोटी छोटी मशीन थी, लघु उद्योग थे पहले, ठीक है, जिसके कारण ना आर्थिक विकास तो हो नहीं रहा था और साथ साथ ना बेरोजगारी भी फैल रही थी, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग थे और ज़्यादा जो मतलब कि कर्मचारी है वो काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, नए नए उद्योग भी आ रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, पुराने उद्योग थे जिसके कारण वो ख़राब भी हो जाते थे और ना काम भी रुक जाता था, जिसके कारण क्या होती थी, बेरोजगारी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों को ख़रीदना शुरू हो गया है, नए नए उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं और इसको लगाना भी क्या हो चुका है, अब ईजी हो चुका है। विदेशों से सस्ते कल पुर्जों का आयात, मतलब कि ख़रीदा गया, इससे उद्योग के विकास में मदद मिली। मतलब कि कल पुर्जे जो होते हैं ना विदेशों से वो मंगाए, वो भी कैसे, सस्ते, मतलब कि चिपेस्ट रेट में, मतलब कि बहुत ज़्यादा सस्ते मंगाए, जिसके कारण क्या हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ सस्ती होती है तो उसे ज़्यादा खरीद लिया जाता है, ठीक है। इसके कारण और भी कई प्रकार के फ़ायदे हुए। इससे शिक्षा का प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ, ठीक है। शिक्षा को लेकर कैसा प्रसार हुआ, देखो वैश्वीकरण के कारण अलग अलग कंट्री से ना राय भी ली गई थी कि एजुकेशन को लेकर किस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाए, ठीक है। जैसे कि संविधान जब बनाया गया था तो उसको बनाने में ना कई प्रकार की चीज़ें ना कहीं से उठाई गई थी, कुछ आयरलैंड से, कुछ ब्रिटेन से, कुछ अमेरिका से, ठीक है, कुछ कनाडा से, तो कई प्रकार के देशों से ना संविधान जो था वो मिलकर बना था। ऐसी ना शिक्षा का प्रसार भी इसी प्रकार से हुआ था, ठीक है।
तो शिक्षा का प्रसार करने में वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। अगली बात, रोजगार के नए अवसर लोगों के सामने आए। ठीक है, लोग बेरोजगारी से बच गए। क्यों? लोगों के सामने ना कई प्रकार के अवसर आए, क्योंकि अब क्या है, वैश्वीकरण के कारण लोगों की ना तकनीक बढ़ी। तकनीक बढ़ने से इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई और साथ ही साथ ना लोगों का रोजगार भी खुला। उनके हाथों की स्किल क्या हो गई, अब डेवलपमेंट हो गई, जिससे क्या हुआ, रोजगार उन्हें उपलब्ध हुआ। ऐसे लोग जो पहले बेरोजगार थे वो वैश्वीकरण के कारण क्या हो गए, अब रोजगार हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण ने भाषा, वेशभूषा, ठीक है, मतलब कि पहनावा, खान पान, साहित्य, विचार, कला, इसके क्षेत्र में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव में भी यही सब आता है, खाना पीना। ठीक है, इस प्रकार की ना जो हमें मतलब कि प्रभाव है वो देखने को मिले हैं। देखते हैं, वैश्वीकरण के कारण भाषा भी अनेक प्रकार से प्रभावित हुई है। इसके अंतर्गत वैश्वीकरण ने भाषा को तकनीकी रूप से समृद्ध किया। मतलब कि देखो, वैश्वीकरण के कारण ना भाषा तो मजबूत हुई, लेकिन कुछ देशों की, जैसे अमेरिका की भाषा है, अमेरिका जो है ना, अमेरिका की जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, ठीक है, वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। मतलब कि अंग्रेज़ी जो है ना वो हर देश में पहुंचाई जाने लगी। ठीक है, भारत में भी अंग्रेज़ी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब भी कोई सरकारी नौकरी या फिर किसी प्रकार की कोई भी पद है, सरकारी पद को ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत होती है, इंग्लिश की। ठीक है, जब भी हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, फिर कोई ऐसी जॉब करनी है जो बड़े लेवल की है, तो उसके लिए इंग्लिश की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी जो मदर टंग है वो क्या है, हिंदी। तो इसी तरह ना भारत में भी क्या हुआ, अंग्रेजी का विकास तेज़ी से हुआ, लेकिन जो हमारी हिंदी का विकास है वो कम होता चला गया। मतलब कि भारतीय भाषा का प्रभाव वो कम होता चला गया। मतलब कि एक तरफ हिंदी का भाषा का विकास तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अनेक देशों की जो भाषा थी उसका जो प्रभाव है वो कम होता चला गया। वेशभूषा को लेकर भी कई प्रकार के जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं और पुरुष के पहनावे को लेकर दिखाई देता है। ठीक है, पहनावे को लेकर बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारी जो वेशभूषा या फिर जो हमारा पहनावा है वो हमारे से क्या हो गया, बिल्कुल पिछड़ता चला गया। मतलब कि हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। भारत का जो पहनावा है वो है कुर्ता और पजामा, लेकिन हमने वेस्टर्न कल्चर पश्चिमी जो कल्चर है ना उसको अपना लिया है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और जो पुरुष है वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रखा है। मतलब कि उन्होंने जीन्स वगैरह या फिर जो ब्लू जीन्स होती है अमेरिका के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है उनको अपना लिया है, जिसके कारण अपने भारतीय, ठीक है, उसको भूल चुके। और इन जो अमेरिका की जो जीन्स वगैरह ये सब है, ये कैसे आई, वैश्वीकरण के द्वारा। तो वैश्वीकरण के द्वारा अमेरिका को शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन भारत की जो भी चीज़ें थी, पहनावा था, संस्कृति, वो क्या हो गई, अब नष्ट होती चली गई। अगली बात करते हैं, इससे खान पान पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, खान पान पर कैसे प्रभाव पड़ा, देखो, जो पश्चिमी देश है और अपना जो भारत देश है, भारत का जो खाना है जैसे कि इडली डोसा ये सब है, और जो मतलब कि पश्चिमी है उनका खाना क्या है, एक तरीके से बर्गर ये सब। तो बर्गर जो है ना वो क्या हो चुका है, अब इडली डोसा की जगह नहीं ले सकता और इडली डोसा बर्गर की जगह नहीं ले सकता। ठीक है, तो एक तरीके से ना ये बात है कि बर्गर का भी हमारे देश में चलन हो रहा है। मतलब कि बर्गर का भी हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा खाते हैं लोग। तो इसी कारण ना वैश्वीकरण का प्रभाव के कारण क्या हो रहा है कि वेस्टर्न कल्चर या फिर जिसे हम कहते हैं पश्चिमी सभ्यता हमारे पे थोपी जा रही है, और भारतीय सभ्यता तक क्या हो रहा है, उसका नष्ट होता जा रहा है। क्योंकि हमने ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव पड़े वो अमेरिका को लेकर ही थे या पश्चिमी देशों को लेकर थे, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति या खान पीन है या फिर पहनावा है या फिर भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, सारी की सारी चीज़ें अमेरिका या पश्चिमी देश की हमारे पे थोपी जा रही है। तो इस प्रकार के प्रभाव हमारे को वैश्वीकरण में देखने को मिलते हैं। कुछ तरफ अच्छे हैं तो कुछ तरफ बुरे प्रभाव भी हमारे वैश्वीकरण के कारण पड़ते हैं। अगला टॉपिक जो अपना है वैश्वीकरण और हिंदी। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने इसको राइट डाउन नहीं किया। ठीक है, तो वैश्वीकरण और हिंदी, प्रभु जोशी जो है ना, एक मतलब कि विद्वान है, प्रभु जोशी नाम है उनका, उनके विचार क्या है वैश्वीकरण और हिंदी को लेकर है। प्रभु जोशी ने जो है ना वैश्वीकरण और हिंदी को लेकर काफ़ी विचार रखे हैं। वैश्वीकरण के कारण हिंदी जो अपनी भाषा है वो क्या होती जा रही है, पिछड़ती जा रही है। साथ ही साथ किसका विकास होता जा रहा है,
अंग्रेजी भाषा का विकास होता जा रहा है, ठीक है। और हमें हिंदी भाषा को लेकर ना इसमें कुछ टॉपिक है वैश्वीकरण को लेकर, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही सेम आपको थोड़े बहुत क्या करने हैं, नीचे लिखने हैं। सो गाइस, ये थी अपनी वैश्वीकरण को लेकर ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और गाइस, थैंक्स टू ऑल, आपकी वजह से हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।